वेलकम बैक बच्चों। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2। आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें बच्चों हमने फाइंड करना है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? जमी माकूस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा ये क्वेश्चन है, इसको आपने इसका एडिटिव इन्वर्स लिखना है। एडिटिव इन्वर्स से पहले आपने इसको लेट करना है। लेट आपने इसको z के इक्वल रख लेना है। z इज़ इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। जो आपके पास क्वेश्चन है उसको आपने z के इक्वल लेट कर लेना है। उसके बाद बच्चों आपने यहाँ पे लिखना है एडिटिव इन्वर्स ऑफ z का एडिटिव इन्वर्स आपने लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ये 3 प्लस का है, इसको आपने माइनस का कर देना है। और ये 2 आयोटा भी प्लस का है, इसको भी आपने माइनस का कर देना है। जस्ट आपने दोनों की अलामतें चेंज कर देनी है। बहुत ही सिंपल सा काम है। एडिटिव इन्वर्स एक्चुअल में जमी माकूस बच्चों होता क्या है, जब हमारे पास कोई भी रकम होती है जैसे z है, हम उसमें क्या चीज़ प्लस करें कि उसका आंसर ज़ीरो आ जाए। तो हम इसके अंदर बच्चों -z प्लस करेंगे तो इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो ये -z जो है ये है इसका एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक्चुअल में -z ही फाइंड करना है, लेकिन इसको आपने लिखना ऐसे है एडिटिव इन्वर्स ऑफ z। दो रकमें होंगी आपके पास, आपने दोनों की अलामतें चेंज कर देनी है। अगर वो प्लस किया तो माइनस कर देनी है दोनों, और अगर वो माइनस किए तो आपने प्लस कर देनी है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी ऐसे करेंगे। सबसे पहले आप लेट करेंगे। लेट उर्दू मीडियम वाले इसको लिखेंगे फ़र्ज़ करें, और आपने z को किसके इक्वल रख देना है, ये जो आपके पास क्वेश्चन है 4 - 3 आयोटा। और उसके बाद आपको पता है बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना होता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ z। ठीक है, यहाँ पे एक सीधी लाइन में लिख देना है। मेरे पास यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने ऊपर नीचे लिख दिया। करना क्या है, ये 4 प्लस का है, इसको आपने क्या कर देना है माइनस का। ठीक है, और ये जो 3 आयोटा ये माइनस का है, इसको आपने क्या कर देना है प्लस में लिख देना है। सिंपल इतना सा काम आपने करना है, ये आपका आंसर है। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले बच्चों घबराना नहीं है, आपके लिए भी मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले ये जो लेट है इसको उर्दू मीडियम में बेटा आपने लिखना होता है फ़र्ज़ करें। इंग्लिश मीडियम वालों को अभी समझ आ गई होगी तो वो कर लेंगे कैसे करना है। ठीक है, लेट लिखेंगे वो। तो यहाँ पे आपने इसको z के इक्वल लेट कर लेना है 5 - 7 आयोटा। अब यहाँ पे क्या लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखते थे एडिटिव इन्वर्स ऑफ z। उर्दू मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे z का जमी माकूस। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स को उर्दू में बोलते हैं जमी माकूस। तो काम बेटा वही करना है, ये 5 यहाँ पे प्लस का है, इसको आपने माइनस कर देना है, और ये -7 आयोटा है, इसको आपने प्लस लिख देना है। ये इसका आंसर है, सिंपल। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले भी इस तरह से इसको लिख देंगे। ये क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे लेट कर लेना है। फ़र्ज़ करें कि z इक्वल्स, ये जो आपके पास रकम है -2/3 और यहाँ पे +5/4 आयोटा, ये आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन है। इसको आपने z के इक्वल रख लेना है। उसके बाद आपने लिख देना है z का जमी माकूस। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ z। करना काम वही है बेटा, यहाँ पे ये -2/3 है, इसको आपने +2/3 कर देना है, और ये प्लस में है तो इसको आपने क्या कर देना है -5/4 आयोटा। लो बेटा, ये आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब हम बेटा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को उर्दू में बोलते हैं ज़रबी माकूस। उर्दू में बेटा मैं ये उन बच्चों के लिए बताता हूँ जो कि उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले अपनी यही सीक्वेंस फॉलो करें जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी आपने ध्यान से फोकस करके देखना है। एक तो सबसे पहले आपने वही काम यहाँ पे करना है, इसको आपने सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेना है, यानी लेट कर लेना है किसके इक्वल, z के इक्वल। z इज़ इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। वहाँ पे एडिटिव इन्वर्स था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब हमने बच्चों क्या करना है,
इसका हमने z इन्वर्स फाइंड करना है, z की पावर -1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम z की पावर -1 से शो करते हैं, ठीक है। ज़रबी माकूस को हम कैसे शो करते हैं, z की पावर -1। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। z इन्वर्स, तो जब भी इसकी पावर माइनस में होती है तो इसको हम बटे में ले जाते हैं, तो 1/4 + 5 आयोटा। तो यहाँ पे कोई भी रकम होगी आपने उसको 1 के बटे में लिख देना है। एक्चुअल में यहाँ बटे में 1 होता है, तो जब आप उसकी पावर -1 लेंगे तो ये उलट जाएगी, तो 1 ऊपर चला जाता है और ये जो आपकी रकम होती है ये नीचे आ जाती है। उसके बाद बेटा आगे आपने वही काम करना है जो आप ये डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ करने के लिए करते हो। बटे के नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आयोटा है तो एक ही इसका हल है बेटा, इसको पहले एज इट इज़ आप रिपीट करें। उसके बाद आपने बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो बटे के नीचे रकम लिखी हुई है 4 + 5 आयोटा, इसका कांजुगेट कैसे लेते हैं, इसकी ये वाली अलामत चेंज कर देते हैं। ये 4 + 5 आयोटा है, आपने 4 - 5 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और इसी से आपने इसको डिवाइड भी कर देना है। बटे के नीचे दोबारा सुन लें, बटे के नीचे जो भी रकम होगी उसकी आपने ये अलामत चेंज करनी है। प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस हो तो प्लस कर देना है। अब यहाँ 4 + 5 आयोटा था, इसकी हमने अलामत चेंज की, 4 - 5 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और इससे डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई होगा 4 - 5 आयोटा से, तो 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सेम ही आ जाएगा, ठीक है। ओवर यहाँ पे बटे के नीचे आप जब देखेंगे तो ये 4 है, इधर भी 4 है, ये 5 आयोटा है, ये भी 5 आयोटा है। तो कभी आपने फॉर्मूला सुना होगा a + b और a - b, ये किसके इक्वल होता है बच्चों, a² - b² के। दो स्केयर्स के बीच में माइनस हो तो एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर, हम इसको ऐसे लिख दिया करेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 - 5 आयोटा ओवर 4 का स्केयर हमारे पास है 16 माइनस 5 आयोटा का स्केयर है, 5 का स्केयर बच्चों आ गया 25 और आयोटा स्केयर का यहाँ पे ये आयोटा स्केयर को वैसे लिख देंगे, आयोटा का जब स्केयर लेंगे तो आयोटा स्केयर आएगा। 4 - 5 आयोटा ओवर यहाँ पे ये बच्चों 16 है माइनस 25। आयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे आपने लगा देनी है। कहीं भी आप आयोटा स्केयर देखें ये आपका दुश्मन है, आपने इसकी जगह पे -1 लगा देना है। आयोटा स्केयर को उसकी औकात बेटा दिखानी है हमेशा, इसकी औकात, इसकी कीमत क्या है, -1, ठीक है। हमेशा आपने इसको यहाँ पे पुट कर दिया करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बच्चों 4 - 5 आयोटा और नीचे यहाँ पे ये 16 है, माइनस और माइनस ये 25 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये क्या आ जाएगा 25। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बच्चों 4 - 5 आयोटा है, तो इसको आप वैसे लिख देंगे, रिपीट कर देंगे ओवर ये 16 और 25 इन दोनों को आप प्लस कर लें तो ये इसका आंसर आ जाएगा 41, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमने इसको सेपरेट लिखना है, तो हम क्या करेंगे, आयोटा वाली रकम सेपरेट लिखनी है और आयोटा के बगैर वाली सेपरेट। तो ये 4 है, इसके बटे में भी 41 लिख देंगे और ये जो -5 आयोटा है इसके बटे में भी 41 लिख देंगे, ठीक है। लो बेटा अब यहाँ पे ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 6 + 2 आयोटा, इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बेटा आपने इसको किसके इक्वल रखना है, z के इक्वल। तो यहाँ पे आप फ़र्ज़ करेंगे लेट z = 6 + 2 आयोटा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, इसका z इन्वर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो आपने इसको 1 के बटे में लिख देना है 6 + 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि इसको आपने सेम एज इट इज़ रिपीट करना है 6 + 2 आयोटा और इसको मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है इसके कॉन्जुगेट से। इसकी ये वाली अलामत चेंज करनी है, 6 - 2 आयोटा ऊपर भी और 6 - 2 आयोटा नीचे भी।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब ऊपर वाली रकम को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैसी की वैसी आ जाएगी, 6 माइनस 2 आयोटा ओवर, और यहाँ पे नीचे एक बार ये प्लस हो रही है और एक बार माइनस, हर सवाल में ऐसे ही होगी। तो ये 6 है, पहली रकम का स्केयर आप कर दोगे, और माइनस दूसरी रकम 2 आयोटा है उसका स्केयर लिख दोगे, क्योंकि एक बार प्लस हो रही होगी और एक बार माइनस हो रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आप इसको 6 माइनस 2 आयोटा को वैसे लिख दोगे, और यहाँ पे 6 का जब आप स्केयर लोगे 36, माइनस 2 का स्केयर आ गया 4, और आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 36, ये आयोटा आ गया, आयोटा की जगह पे बेटा इसकी वैल्यू -1 लगा देनी है, आयोटा को इसकी औकात दिखा देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 माइनस 2 आयोटा ओवर यहाँ पे ये 36 है, माइनस और माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 36 प्लस 4 करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में ये 6 के बटे में भी आपने 40 लिख देना है, और -2 ओवर 40 आयोटा, ठीक है। ये 40 इसके बटे में भी आ जाएगा और 2 आयोटा के बटे में भी आप लिख दोगे। अब यहाँ पे बेटा ये कट रहा है तो आप इसको काटते हैं, 2 3 6 और 2 2 4 और 0 लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 2 और 2 20 40, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 3/20 माइनस 1/20 आयोटा। तो लो बच्चों, अब मज़ीद ये नहीं कटता तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। चलें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। याद है ना कर क्या रहे हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ज़रबी माकूस। तो याद रखा करें कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आप फिर भूलते नहीं हो। चलें बेटा, इसका हमने सबसे पहले हम इसको फ़र्ज़ करते थे किसके इक्वल रखते हैं, हम इसको लेट करते हैं z के इक्वल, ठीक है, 7 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, इसका ज़रबी माकूस। तो ज़रबी माकूस बेटा होता है z इनवर्स, ओके। तो 1 ओवर 7 माइनस 3 आयोटा हमने बटे में लिख देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 7 माइनस 3 आयोटा। अभी तक तो आपको ट्रेन हो जाना चाहिए, मल्टीप्लाई किससे करना है, इसकी अलामत चेंज करते हैं, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट 7 माइनस 3 आयोटा है तो हमने यहाँ पे ये 7 प्लस 3 आयोटा कर देना है, और सेम टू सेम बटे में भी लिख देना है। जब ये 1 ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 3 आयोटा, तो 7 प्लस 3 आयोटा ये वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे एक बार प्लस हो रहा होता है और एक बार माइनस हो रहा होता है। तो हर सवाल में इसको आपने पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर इसी तरह से ही लिखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा क्या करना होता है, ये 7 प्लस 3 आयोटा है ओवर 7 का स्केयर क्या आता है 49, माइनस 3 का स्केयर क्या आ गया 9, और आयोटा का स्केयर क्या आ गया आयोटा स्केयर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे ये 7 प्लस 3 आयोटा है ओवर ये आपके पास 49 है, -9 और आयोटा स्केयर को उसकी औकात दिखा देनी है, यानी कि उसकी कीमत लगा देनी है -1। 7 प्लस 3 आयोटा इसको वैसे लिख दिया ओवर ये 49 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 1 ज़ा 9, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 7 प्लस 3 आयोटा है ओवर यहाँ पे 49 और 9 को आप प्लस कर लें तो ये बेटा हो जाएगा 58। अब आपने क्या करना है, ये 7 के नीचे भी 58 लिख देना है और ये 3 आयोटा के नीचे भी 58 लिख देना है। तो ये आपका बच्चों आंसर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। एक तो गर्मी बहुत है और सर्दियों में इंशाल्लाह वीडियोस बनाना आसान होंगी, अभी तो यहाँ पे फ़ैन भी ऑफ़ करना पड़ता है और गर्मी काफ़ी है। चलें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, हमने इसको भी उसी तरह से ही सॉल्व करना है। लेट आपने कर लेना है इसको z के इक्वल, z इज़ इक्वल टू 5 अंडर रूट माइनस 4 आयोटा। उसके बाद बेटा आपने z इनवर्स लेना है, तो ये 1 के बटे में चली जाएगी, 5 अंडर रूट माइनस 4 आयोटा। जज़र वाली रकम देख के डर तो नहीं लगता आपको? पाकिस्तानियों सुधर जाओ, कुछ भी नहीं होता, सेम मेथड अगर आपको आता है तो ईज़िली सॉल्व हो जाता है ये। अब आपने इसको बिल्कुल उसी तरह से करना है, इसको यहाँ पे सेम रिपीट कर दिया, ये अलामत चेंज करनी होती है। तो 5 अंडर रूट यहाँ प्लस 4 आयोटा और सेम आपने बटे के नीचे भी यही लिखना होता है, ठीक है। अब ये 1 ऊपर वाली से मल्टीप्लाई जब होगा तो 1 से कोई भी रकम मल्टीप्लाई होती है तो वो वही रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा, तो ये मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये वैसे ही आ जाएगी।
और नीचे आपको पता है एक बार प्लस हो रहा होता है और एक बार माइनस हो रहा होता है। तो पहली रकम का स्क्वायर लिखते हैं माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो जो भी आपके पास यहाँ पे रकमें हों तो आपने उसको उस तरह से सॉल्व कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा, और यहाँ पे ये रूट और स्क्वायर ये कट गए तो 5 बच गया, माइनस 4 का स्क्वायर बच्चों आ गया 16 और आयोटा का स्क्वायर आ गया आयोटा स्क्वायर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा, इसको वैसे ही आपने लिख देना है। और यहाँ पे बेटा ये 5 है माइनस 16 है, आयोटा को दिखा दें इसकी औकात क्या है -1, एक नंबर का घटिया इंसान है आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है। अब यहाँ पे 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा आपने वैसे ही रिपीट कर देना है, और नीचे ये क्या है 5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 14 1 से मल्टीप्लाई होगा 16 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा +16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा, और यहाँ पे ये 5 और 16 को आप प्लस कर दें तो ये कितना आ जाएगा 21। अब ये 5 अंडर रूट है, इसके बटे में भी 21 लिख देंगे, और यहाँ पे ये 4 आयोटा है, इसके बटे में भी 21। आयोटा थोड़ा सा यहाँ सेपरेट करके लिख देते होते हैं लोग, क्योंकि एक आयोटा के बगैर रकम है और एक आयोटा वाली है। तो लो बच्चों यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई है या कोई भी आप एप्रिसिएशन के लिए कमेंट देना चाहते हैं तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।